नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा गोल्ड सिल्वर की हम लोगों को देखने को मिल रही है। गोल्ड भी कहना थोड़ा कम ही रहेगा, ज्यादा सिल्वर से बोलते ना एक अंदाजा होता है कि भाई ये तो 7-8 साल 10 साल में इतना रिटर्न देगा। उतना ही रिटर्न इन्होंने 1 साल के भीतर भीतर दे दिया। इनफैक्ट 1 साल भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ चंद महीनों में दिया है। तो ऑब्वियसली आपको पता है, जहां पे तेजी वहां पे कमजोर इन्वेस्टर की एंट्री तो हो गई होगी। गिरेगा, 100% रिटर्न हुआ तो भी नहीं गिरा, 200% पे नहीं गिरा, ठीक है, फिर 200 के आसपास चले गए, फिर गिरावट यहां पे होते हुए देखने को मिली। और गिरावट जब होगी भाई, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया, तो वो ब्रूटल होगी। यू कैंट एक्सपेक्ट कि 200-300% के बाद नॉर्मल सी करेक्शन मिले। फिलहाल एमसीएक्स में देख सकते हो भाव 16 तक के नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे, 100 का लेवल ब्रेक होगी, 99 लेवल पर हम लोगों को सिल्वर देखने को मिल चुका है। ठीक है, काफी बड़े लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब फंसते कौन है? जो फोमो वाले होते हैं, टॉप लेवल पे खरीदते हैं, वही फंसते हैं। उनको अब क्या चाहिए? उनको लॉजिक का सहारा चाहिए कि कुछ लॉजिक भी चल गया, व्हाई टू कम बैक। वरना बिना लॉजिक के अगर आप खेलोगे तो भाई क्या ही होगा। एनीवेज, अब अगर मैं बात करूं, इनका नाम है मार्को। मिस्टर मार्को की अगर हम लोग बात कर ले, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग यहाँ पे जारी की है। उन्होंने कहा है कि सिल्वर के जो अभी के प्राइसेस है ना, इट वोंट लास्ट। मतलब ये तेजी तो है, बट ये तेजी टिक नहीं पाएगी। और उनके मुताबिक तेजी टिक नहीं पाएगी तो कितनी गिरावट होगी? तो उन्होंने वार्निंग दी है कि भाई 50% तक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये जेपी मॉर्गन के फॉर्मर स्ट्रेटेजिस्ट है। $50 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि $100 के आसपास है, तो 50 मतलब वही 50% गिरावट की बातें फिलहाल यहाँ पे की जा रही है। तो ठीक है भाई, ऐसा तो तेजी मंदी की बातें हर कोई करता है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि कोई कुछ भी कहे कि डबल होगा, ट्रिपल होगा, या फिर कोई आधा होने की भी बात करेगा, तो उसकी पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो हम लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर लगता है, एक सेंसिबल इन्वेस्टर क्या करता है, हर एक चीज को जरूर जानने की कोशिश करता ही करता है। और वही चीज अभी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इसके पीछे के तर्क क्या दिए हैं, रीजंस क्या दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो सिल्वर की प्राइसेस है, उसमें स्पेक्यूलेशन देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पर 60 चल रहा है, बहुत ही बड़े लेवल का। मतलब कभी क्या होता है, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड चीज होती है, बट स्पेक्यूलेशन मतलब यहां पर बस। और उनके मुताबिक इस प्रकार का जो सिल्वर का बबल रहता है ना, देखो हर बबल कभी ना कभी फटता है, बट उनके मुताबिक जब सिल्वर कमोडिटी के बबल फटते हैं, तो इतने भयंकर लेवल पर फटते हैं कि हालत खराब हो जाती है। फिलहाल उन्होंने यहां पर अपने एक्सपीरियंस से बताया है। ठीक है, बहुत सारे कमोडिटीज के साइकिल्स इन्होंने देखे हैं, उसी के बेस पर पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो भी चीज तेजी में चल रही होती है, वो तेजी तब टिकती है जब वहां फंडामेंटल्स होते हैं। जहां फंडामेंटल्स नहीं होते, वहां जो ये तेजी देखने को मिल रही है, उसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा। और इसलिए जो प्राइसेस हैं, ये अनसस्टेनेबल है। यहां पे टिकना काफी मुश्किल होने वाला है। प्लस अगर हिस्ट्री की बात करें, तो लंबे समय तक सिल्वर ऐसे लेवल्स पर टिका हुआ कभी देखने को नहीं मिला। एंड जब करेक्शन आता है, तो फटाफट बहुत तेजी से आता है। अकॉर्डिंग टू हिम 2026 में ही हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और सिल्वर वापस नॉर्मल मीन लेवल पर आ सकता है। अब डिफेंस, स्पेस, एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, डेटा सेंटर, शिप, सेमीकंडक्टर, ईवी, हर जगह सिल्वर की रिक्वायरमेंट रहती है। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में डिमांड है। तो उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से सिल्वर के भाव बढ़े हैं, इंडस्ट्री ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर इतना महंगा होगा और फाइनल प्रोडक्ट अगर 100 की चीज 120, 130, 150, 200 पर जाने लगेगी, तो अल्टीमेटली कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे तलाशना इंडस्ट्री स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, सिल्वर के दाम धड़ाधड़ डूबते हुए देखने को मिल सकते हैं। चीपर सब्स्टिट्यूट्स जैसे ही आएंगे, सिल्वर के प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारी चीजें इसी साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतना महंगा सिल्वर सस्टेनेबल नहीं है। प्लस इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बात हो रही है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, तो पैसा निकलकर बॉन्ड्स जैसी चीजों में जाएगा। अल्टीमेटली सिल्वर वहां से पैसा खोएगा और इन्वेस्टर के लिए लेस अट्रैक्टिव बन जाएगा। इसके लिए फेडरल रिजर्व और फेड की पॉलिसी पर ध्यान रखना होगा, क्या वो वाकई हॉकिश स्टैंस लेंगे या नहीं। पीटर ब्रांड की भी अगर बात करें,
जो कमोडिटी मार्केट के बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने भी यही चेतावनी दी है कि सिल्वर जितना भागना था उतना भाग चुका है। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। उसके बाद सिल्वर पहले भी ऐसे ही नीचे आया है। अकॉर्डिंग टू हिम आगे जाना यहां से मुश्किल लग रहा है। अभी हम MCX पर देखे हैं करीब 3.25 लाख के आसपास, और वहीं पर ग्लोबल लेवल पर भी अगर देखेंगे करीब $98 के आसपास सिल्वर नीचे आते हुए दिख रहा है। तो उनको पता है भाई, शॉर्ट टर्म में तो इस प्रकार के डांस चलते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट तभी मिलता है जब लॉजिक के साथ इन्वेस्ट किया जाए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में आपके सामने रख दिए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।